स्वागत है आप सभी का हमारी YouTube चैनल बिहारी क्लासेज 2022 में। सभी यूपी बोर्ड के छात्रों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो आज की वीडियो हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, आज हमें पढ़ना विभाजन सूत्र। क्या पढ़ना है? विभाजन सूत्र। ओके, चलिए विभाजन सूत्र को ध्यान से याद करेंगे। ये विभाजन सूत्र क्या है? जैसे कोई रेखाखंड हो, इस बिंदु का हमें ये दोनों बिंदु पता हो, ये बिंदु और ये बिंदु, दो बिंदु हमें पता है। जैसे मान लो ये है x1 और ये है y1, x1 कामा y1 इधर का निर्देशांक है, x2 कामा y2 इधर का निर्देशांक है। ओके, x1 कामा y1 इधर का निर्देशांक है और इधर का निर्देशांक है x2 कामा y2, दोनों बिंदुओं का निर्देशांक पता है। और हमसे ये कहा जाए कि ये रेखाखंड पर कोई बिंदु यहाँ पर है ना, ये बिंदु इस रेखाखंड को यम1 और यम2 के खंड में विभाजित करता है। मतलब ये वाला जो खंड है, जैसे मान लो हमने इसको लिखा A, इस बिंदु को लिखा B और ये बिंदु है आपका P। ये जो बिंदु P है, ये इस रेखाखंड AB को दो अनुपात में विभाजित करता है, यम1 और यम2 में। एक अनुपात है यम1, दूसरा अनुपात है यम2, अर्थात ये यम1 और यम2 क्या है? अनुपात है। ठीक, ओके। हमारे पास कोई रेखाखंड है AB, A और B बिंदुओं का निर्देशांक पता है, P का नहीं पता है। यही P जो है इस रेखाखंड को यम1 अनुपाते यम2 के अनुपात में इसको विभाजित कर देता है, बांट देता है। ओके, तो इससे जो फार्मूला जो बनता है कि ये बिंदु जो है इसका निर्देशांक क्या होगा। जो बिंदु इस रेखाखंड को दो बराबर भागों में या दो जिस अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है उसका निर्देशांक क्या होगा। तो इस निर्देशांक को निकालने के लिए जो फार्मूला बनाया गया उसी को कहते हैं विभाजन सूत्र। इस फार्मूला को देखने से पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब इस वीडियो को देखेंगे तो हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम और भी अच्छा कोशिश करेंगे कितना ही अच्छा आपको पढ़ा सकें। ओके, तो हम चाहेंगे कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, तो अपने मित्रों के पास शेयर करिए, जिससे जितने भी हमारे यूपी बोर्ड के छात्र हैं हाई स्कूल के, वो इस वीडियो को जरूर देख सकें, जिससे वो भी इस चैप्टर 7 के सवाल को पेपर में अच्छे से सॉल्व कर सकें। ओके, चलिए, आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप लोग शेयर कर दिए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं और इस फार्मूले को देखते हैं। मान लिया हमने इस बिंदु का निर्देशांक जो है वो है x कामा y। क्या है? x कामा y। तो यही जो विभाजन सूत्र है वो होता है x कामा y बराबर, मतलब इस बिंदु का जो निर्देशांक जिसका हमें ज्ञात करना है, x कामा y बराबर होता है, ध्यान से देखिएगा, यम1 प्लस यम2, याद करवाने का तरीका बटे यम1 प्लस यम2, इतना तो सभी लिख लेंगे। यम1 प्लस यम2 ऊपर भी लिखना, नीचे भी यम1 प्लस यम2। ओके, अब हमें क्या करना है, पहले x अक्ष के बारे में लिखना है, फिर दोबारा जो है कामा लगा के फिर से वही चीज लिखिए, यम1 प्लस यम2 बटे यम1 प्लस यम2। कुछ लोग सोच रहे होंगे सर जी ये क्या सिखा रहे हैं, ऐसा कोई फार्मूला नहीं है। देखिए, ध्यान से बने रहिए वीडियो में, आपको सब कुछ समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, हमने कहा एक बार x अक्ष के लिए लिखना है, एक बार y अक्ष के लिए। जैसे यहाँ पर दो बिंदु है, एक x है एक y है, तो वैसे यहाँ भी एक बार हमने m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2 लिखा, फिर दोबारा कामा लगा के फिर से वही चीज m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2 लिखा। इतना तो याद ही रहेगा। अब अगर x अक्ष के लिए लिखेंगे, यहाँ भी x वाला भी आएगा, x अक्ष का भी निर्देशांक लिखा जाएगा। तो m1 अगर है, इसमें 1 है, क्या नहीं है, 2 नहीं है, तो लिखेंगे x2। x अक्ष के लिए लिख रहे हैं, पहला वाला x के लिए है, तो यम1 के साथ कौन रहेगा, x2 रहेगा, क्योंकि 1 वाला ये है, 2 वाला रहेगा इसके साथ। और ये यम2 है, तो 2 के साथ कौन रहेगा, 1 वाला रहेगा, क्योंकि हमारे पास यही तो है, x1 है, x2, इसके अलावा और कुछ है नहीं। और यहाँ यम1 और यम2 है, यहाँ हो जाएगा x1। ठीक, तो फार्मूला जो है ये है x अक्ष के लिए है, यम1 x2 प्लस यम2 x1 बटे m1 प्लस f2।
हमने ये तो आपको याद करने का एक तरीका बताया। यहाँ भी ऐसे ही लिखा गया। अब ये वाई एच के लिए लिखना है तो यहाँ भी M1 है, M1 के साथ y का कौन सा लिखा जाएगा, तो 2 वाला, और M2 के साथ 1 वाला। ये फार्मूला है विभाजन सूत्र, इसी को करते हैं। ओके, इसी को कभी कभी हम अलग से भी इस्तेमाल करते हैं, x अक्ष के लिए अलग से लिखते हैं, x बराबर M1 प्लस M2 बटे M1 प्लस M2, कोई दिक्कत, यहाँ लिख देंगे x2, इसमें लिख देंगे x1। और y अक्ष के लिए y बराबर लिखेंगे M1 y2 प्लस M2 y1 बटे M1 प्लस M2। ओके, कोई दिक्कत, ये रहा फार्मूला आपका, राइट। अब हम लोग इस फार्मूले के बाद इस पर आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे, प्यारा सा। ओके, बाकी आप लोग अभ्यास करिएगा और कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेश्चन नहीं आएगा आप लिख दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको बताने की। ओके, चलिए एक छोटा सा प्यारा सा सवाल, एक नहीं दो देख लेते हैं, बस दो ही देख लें भैया, दो ही। पूछो जरा पूछो मुझसे सवाल, बुरा है मेरा हाल, आ गया है पेपर मेरा, हो गया बुरा हाल। चलिए, क्वेश्चन कहाँ है भाई, इसमें यही कहीं होगा। एक प्यारा सा क्वेश्चन हम रखे थे ढूंढ कर। एक मिनट, चलिए मिल गया भाई। सवाल है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7, क्या लिखा है भाई, बिंदुओं। बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बोल रहे हैं, बिंदुओं का मतलब दो लोग होंगे, दो बिंदु, एक ये हुआ और दूसरा बिंदुओं में दिया गया है 4, -3, ठीक, को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। किस अनुपात में, 2:3 में विभाजित करता है, तो इसका निर्देशांक क्या होगा। ओके, ये हमसे पूछा जा रहा है, राइट। चलिए कोई बात नहीं, पूछने दो, हम लगा ही लेंगे, पूछने दो भाई, उसका काम है पूछना, हमारा काम है लगाना, हम लगाएंगे और लगाएं। यहां ध्यान देंगे भाई, दो बिंदुओं जो दिया गया है बिंदुओं में, एक हो जाएगा हमारा, एक में x1 और ये वाला y1, इसी प्रकार इसमें वाला हो जाएगा ये x2 और ये हो जाएगा y2, है ना। एक बिंदु का x1 y1, दूसरे बिंदु का x2 y2। और ये जो अनुपात दिया गया है इसको हम लोग जानते हैं, ये M1 अनुपात M2 है। M1 हमारा हो गया 2 और M2 हमारा कौन है, 3। पहला वाला अनुपात को M1, दूसरे वाले अनुपात को M2। ओके, अब हमें उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। लिखेंगे उस बिंदु का निर्देशांक बराबर, उस बिंदु का निर्देशांक बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बटे M1 प्लस M2। दूसरा वाला देखिए लिख के दिखा रहे हैं, जैसे भी बताए थे, M1 प्लस M2 बटे M1 प्लस M2। y अच्छे वाला लिखना है, अब लिखेंगे y2, यहाँ y1। ओके, एक साथ इसको हम लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि निर्देशांक ही पूछा जा रहा है, निर्देशांक पूछा जा रहा है, सब वैल्यू सिम रख के सॉल्व कर देंगे, निर्देशांक आ जाएगा। ओके, अलग से निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, राइट। चलिए M1, तो M1 की वैल्यू यहाँ है 2, लिखेंगे 2, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, कोई चिन्ह नहीं, तो लगाएंगे मल्टीप्लाई मतलब गुणा। x2 है आपका 4 प्लस M2 है आपका 3 गुणे x1 आपका -1 ब्रैकेट में लिखेंगे, दो चिन्ह साथ में हो जाएंगे, नहीं तो
m1 2 प्लस m2 3 कामा m1 2 गुणे या y2 माइनस का 3 प्लस m2 आपका है 3 गुणे कोई चीज नहीं गुणा y1 कौन है 7 बटे m1 2 प्लस 3 गुणा कराइए, गुणा कराएंगे 4 दूना 8 प्लस माइनस 3 एकम 3 बटे 2 और 3 को जोड़ेंगे 5 का प्लस माइनस 3 दूना 6 प्लस 3 सते 21 बटे 2 3 5 8 में से 3 गया 5 बटे 5 कामा ये प्लस है माइनस इसलिए घटेगा 21 में से 6 गया 15 बटे 5 प्लस में आएगा क्योंकि 21 बड़ा है 5 से 5 कट जाएगा कितनी बार में एक बार में 5 से 15 कटेगा कितनी बार 3 बार 1 कामा 3 ये निर्देशांक आ गया उस बिंदु का। कितना प्यारा सा सवाल था ना, एकदम लल्लू सवाल, कुछ नहीं दम होता सवालों में, सिर्फ आपका जुनून होना चाहिए, आप अभ्यास करिए सिर्फ सवालों का। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन। तुमसा कोई प्यारा कोई सवाल नहीं है, क्या चीज हो ये खुद तुम्हें मालूम नहीं है। टिनिन 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 हो टिनिन 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 तुमसा कोई प्यारा कोई सवाल नहीं है, क्या चीज हो ये खुद तुम्हें मालूम नहीं है। अपनी ताकत को पहचानिए, आप पता नहीं क्या कर सकते हो। जवानों हिम्मत रखो, हौसला रखो, आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी ताकत को पहचानिए, आप कुछ भी कर सकते हैं। बंदा लाख बुरा चाहे कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है ना। लेकिन यदि हम जुनून चाहें, जो हमारे अंदर जो जुनून हो किसी चीज़ को करने का, तो हम जरूर कर सकते हैं। जो कुछ भी चाहेंगे उसको कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं, है ना। ओके चलिए नेक्स्ट। वह अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, आपकी बार अनुपात ज्ञात करना है जिसमें बिंदुओं ए और बी दिया है, बिंदुओं ए और बी। ओके ए का निर्देशांक करा 5 कामा माइनस का 6 और बी का निर्देशांक -1 कामा -4। ठीक, को मिलाने वाला रेखाखंड, दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड, दोनों को मिलाने वाला रेखाखंड कहाँ गया, y अक्ष से विभाजित होता है। किस अक्ष से, y अक्ष से। y अक्ष मतलब ऐसे खींचा जाएगा ना, तो y अक्ष मान ले यहाँ कहीं है, माना ये m1 अनुपात m2 में इसको बांट देता है। ठीक, ये बिंदु P है, माना y अक्ष पर वह बिंदु, अब सोचिए अगर y अक्ष है तो y का कुछ ना कुछ निर्देशांक होगा, लेकिन x अक्ष का 0 होगा। जैसे अगर कोई बिंदु इस पर है, इसका मतलब ये x अक्ष में नहीं है, कहाँ है ये, सिर्फ y अक्ष में है, तो y का कुछ निर्देशांक होगा और x का निर्देशांक उसका 0 होगा। तो हम लोग जानते हैं कोई भी निर्देशांक जब लिखते हैं पहले x अक्ष का लिखा जाता है। जब x में है ही नहीं ये बिंदु, तो इसका x का निर्देशांक 0 हो जाएगा, कामा y का निर्देशांक कुछ ना कुछ होगा, इसलिए 0 कामा y, तो बिंदु हो जाएगा 0 कामा y। ठीक, ये हम मान लेंगे x अक्ष से विभाजित होता है ऐसा कहा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, माना y अक्ष पर वह बिंदु 0 कामा y है, ये मान लिया गया। अब या उस बिंदु का निर्देशांक, राइट। अब इसमें हमें देखो x अक्ष वाला देखो पता है ना 0, y अक्ष तो पता ही नहीं है, तो हम x अक्ष से लगाएंगे, लिखेंगे x अक्ष के लिए, किसके लिए, x अक्ष के लिए। अब यहाँ केवल x अक्ष के लिए फार्मूला लगाएंगे। x बराबर क्या होता है, x बराबर m1 प्लस m2 बटे m1 प्लस m2। x अक्ष के लिए लिखना है यहाँ x2, यहाँ x1। ओके, दोनों ही x रहेगा।
यक्स की वैल्यू कौन होगा, यही होगा हमारा यक्स, यक्स 0, m1 अनुपात m2, तो m1 तो m1 ही रहेगा, गुणे x2 हमारा देखो यहाँ पर ये x1 होगा, ये y1 होगा, इसमें ये x2 होगा और ये y2 होगा। तो x2 हमें लिखना है, x2 कौन है, माइनस का 1 प्लस m2 ये पता ही नहीं है, x1 हमारा कौन है, x1 5 बटे m1 प्लस m2। आगे हल करेंगे, शून्य बराबर माइनस 1 से m1 में गुणा होगा तो माइनस 1 का गुणा m1 में करेंगे तो m1 ही लिखा जाएगा, 1 माने कुछ नहीं, 1 तो छिपा रहता है, प्लस 5 का गुणा m2 में तो हो जाएगा 5 m2 बटे m1 प्लस m2। इसके नीचे बटे 1 लिख के, जब भी इस तरह का आ जाए, एक तरफ भिन्न हो दूसरी तरफ भिन्न ना हो, तब भी बटे 1 लिख के बना लेंगे। इसके बाद तिरछा गुणा कर लेते हैं, इसका गुणा इसमें होगा, इसका गुणा इसमें होगा, ठीक। तो देखो जब इसका गुणा इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे तो आ जाएगा, पहले इसी का गुणा कर लो, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आएगा माइनस का m1 प्लस 5 m2 बराबर का, इसका इसमें गुणा होगा 0, माइनस 5 m2 को इधर ले जाओ तो यहाँ बचेगा माइनस m1 बराबर प्लस 5 m2 इधर आएगा माइनस 5 m2, राइट, माइनस से माइनस भी कट जाएगा। आगे यहाँ लिख दे रहे हैं, m2 चला आएगा m1 के नीचे, यहाँ गुणा में है ना m2 यहाँ गुणा में 5 के साथ इधर आ जाएगा बटे में, क्योंकि हमें अनुपात निकालना है, बटे में होना चाहिए, तो m2 यहाँ गुणा में था, इधर ले आएंगे तो बटे में हो जाएगा, m1 अनुपात m2 बराबर यहाँ बटा 5, यहाँ क्या बचा है 5, इसके नीचे बटे 1 हम लिख सकते हैं, तो अनुपात आ गया 5 अनुपात 1, m1 बटे का मतलब होता है अनुपात m2 बराबर क्या आ गया 5 अनुपात 1, दैट इज योर आंसर। ओके, कोई दिक्कत? तो ये 2 सवाल आपको बताए गए, नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे। ओके, धन्यवाद।